गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर नंबर 11 के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला बताने वाली हूँ। जैसे कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य होता है किसी भी वस्तु को हम जिस मूल्य पे खरीदते हैं वह उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। जैसे कि हमने कोई चीज़ परचेस की, वो हमें 12,000 रुपये की पड़ी, तो जो 12,000 रुपये हैं वो उस वस्तु के क्रय मूल्य हुए। एंड विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे कि हमने किसी वस्तु को 6,000 में बेचा, मान लो हमने फ्रिज को ही 6,000 रुपये में बेचा, तो जो 6,000 रुपये हैं वो फ्रिज का विक्रय मूल्य कहलाए। ठीक है। अब हमको लाभ भी होता है और हानि भी होती है। वो लाभ कब होता है, जब हम किसी भी चीज़ को कम पैसे में ख़रीदते हैं और उसको उससे ज़्यादा रेट में बेचते हैं तो हमको लाभ होता है। जैसे कि मान लो हमने 5 रुपये का पेन ख़रीदा और उसको 7 रुपये में बेचा, तो हमें 2 रुपये का हमें लाभ हुआ क्योंकि हमने उसको ज़्यादा रुपये में बेचा है ना। और हानि क्या होती है। हानि होती है जब हम किसी भी चीज़ को अब जैसे हमें लाभ होता है उसी प्रकार हमें हानि भी होती है। जब हम किसी वस्तु को कम दामों में ख़रीदते हैं और उससे भी कम दामों में बेच देते हैं तो हमें हानि होती है। जैसे कि हमने 10 रुपये का पेन ख़रीदा और उसे 8 रुपये में बेच दिया तो 2 रुपये की हमें हानि हुई। और लाभ निकालते हैं हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि बेचा गया मूल्य मतलब बेचने का मूल्य और माइनस में खरीदने का मूल्य। हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। नोट, अब नोट में क्या है, लाभ अथवा हानि सदैव क्रय मूल्य पर गिने जाते हैं, यानी कि हमने खरीदा कितने पे उस पे हम दोनों चीज़ काउंट करते हैं। ठीक है। यदि क्रय मूल्य हमारा x है और उसका लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य x का 120% ही होगा। ठीक है। जैसे कि मानो हमें लाभ निकालना है। कोई वस्तु हमने 7 रुपये में खरीदी, हमें लाभ निकालना है। लाभ का फॉर्मूला दे रखा है विक्रय मूल्य